नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 28 मई को महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी के साथ ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब ठाकरे सरकार खतरे में है। ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वे क्या कारण है जिनकी वजह से इस तरह की चर्चा को बल मिल रहा है? अब से 6 महीने पहले उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो वो एक ऐतिहासिक घटना मानी गई। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि शिवसेना ने अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया था। कांग्रेस और शिवसेना के बीच की दुश्मनी करीब 3 दशकों पुरानी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ में आ गई। शिवसेना ने अपने से विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने से पहले अपने 3 दशकों पुराने पार्टनर बीजेपी के साथ में नाता तोड़ लिया, उसके साथ गठबंधन तोड़ लिया और साथ साथ जो शिवसेना अब तक हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती थी, उसने ये सरकार बनाने के लिए सेकुलर शब्द को आत्मसात कर लिया। बीते 6 महीने में इन तीनों पार्टियों के बीच छिटपुट मुद्दों को लेकर वाद विवाद जरूर हुआ, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया जिसको लेकर ये कहा जा सके कि सरकार खतरे में है। लेकिन अब जब सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसे हालात निर्मित हुए हैं जिसकी वजह से चर्चा की जा रही है कि ठाकरे की सरकार खतरे में है। इसमें सबसे प्रमुख कारण है कोरोना की महामारी। अब तक बीजेपी इस मामले में सरकार को ज्यादा नहीं घेर रही थी, सॉफ्ट नजर आ रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही बीजेपी की ओर से फैसला लिया गया कि जिस तरह से सरकार कोविड की महामारी की रोकथाम में नाकाम होती नजर आ रही है, उसको लेकर अब इस सरकार को घेरा जाना है। और उसके बाद से बीजेपी लगातार ठाकरे सरकार पर हमले कर रही है। बीजेपी आक्रामक रुख अपना रही है। पिछले हफ्ते ही बीजेपी की ओर से एक महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार कोरोना जैसी महामारी से निपटने में नाकामयाब साबित हुई है और सरकार के हाथ से मामला निकल गया है। इसी सिलसिले में नारायण दाने का एक बयान काफी चर्चित हो गया है। नारायण दाने पहले शिवसेना में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में गए और अब बीजेपी में हैं। अब से 2 दिनों पहले वे राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने गए और उस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के हाथ से मामला निकल चुका है। कोविड की महामारी पर कंट्रोल करने में महाराष्ट्र सरकार नाकाम साबित हुई है और अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इसके बाद ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई में बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करवाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने के बारे में सोच रही है। इस पर सियासी हलकों में सवाल पूछे जाने लगे कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी ऐसा करवाती है तो क्या वो गुजरात में भी इसी तरह से करवाएगी, क्योंकि गुजरात में भी महाराष्ट्र के बाद कोरोना के मरीजों की एक बड़ी तादाद सामने आ रही है और वहां पर भी हालात अच्छे नहीं हैं। इसी दौरान ये खबर आई कि शरद पवार, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, वो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए पहुंचे। कुछ देर तक उनके साथ मुलाकात चली और उसके बाद में वे पहुंच गए उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में, जहां पर उनके साथ में उन्होंने बैठक की। अब जो गवर्नर के साथ में मीटिंग थी उसके बारे में उनकी ओर से कहना था कि ये तो एक सद्भावना मीटिंग थी और इसमें कुछ भी राजनीतिक डिस्कशन नहीं हुआ था। और उद्धव ठाकरे के साथ में मीटिंग में क्या चर्चा हुई, ये बात भी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है। पवार और ठाकरे की इस मीटिंग ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी और सवाल उठाए जाने लगे कि क्या सरकार में किसी तरह का विवाद है जिसको लेकर ये दोनों बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं। इस बीच एक और बात पर लोगों ने गौर किया। प्रफुल्ल पटेल, जो कि एनसीपी के आला नेता हैं, उन्होंने पीयूष गोयल की तारीफ कर दी प्रवासियों के लिए जो ट्रेनें वो चला रहे हैं उसको लेकर। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और पीयूष गोयल के बीच में विवाद चल रहा था। शिवसेना का कहना था कि जितनी ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को भेजे जाने के लिए मंगाई जा रही हैं, उतनी ट्रेनें रेल मंत्रालय नहीं दे रहा है। तो एक तरफ शिवसेना पीयूष गोयल पर निशाना साध रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल उनकी तारीफ कर रहे थे। तो महाराष्ट्र सरकार के 2 घटक दल, शिवसेना और एनसीपी, पीयूष गोयल को लेकर अलग अलग रुख अपना रहे थे। शिवसेना जहां वहां पर हमला कर रही थी पीयूष गोयल पर, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी उनकी तारीफ कर रही थी।
लोग अभी पीयूष गोयल को लेकर इन दोनों पार्टियों के अलग अलग रुख का मतलब निकाल ही रहे थे कि इस बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आ गया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार का उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन उनकी पार्टी कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। सीधे तौर पर राज्य में कोविड को लेकर जो भी आरोप लग रहा है राज्य सरकार के ऊपर, तो उससे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कहा कि भले ही कांग्रेस जो है वहां पर समर्थन दे रही हो सरकार का, लेकिन कांग्रेस कोई फैसले नहीं ले सकती। राहुल गांधी के इस बयान से 2 दिनों पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का एक ऑडियो कन्वर्सेशन लीक हुआ। इस कन्वर्सेशन में किसी से बातचीत करते हुए वे कह रहे थे कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो सिर्फ शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। और इस बातचीत में वे शिवसेना से काफी खफा नजर आ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा और राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद में ये भी चर्चा शुरू हो गई कि महाराष्ट्र सरकार का जो तीसरा घटक दल है कांग्रेस, वो क्या सरकार के कामकाज के तरीके से नाराज है, सरकार से खुश नहीं है और क्या कुछ अलग सोचने वाला है। जब सरकार पर खतरे की चर्चा ने ज्यादा जोर पकड़ा तो एक एक करके कई बड़े नेताओं की सफाई भी आनी शुरू हो गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एबीपी न्यूज नेटवर्क के मराठी चैनल एबीपी माझा से बातचीत करते हुए कहा कि ठाकरे सरकार को कोई खतरा नहीं है, ठाकरे सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसके बाद में बयान आया देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका कोई इरादा नहीं है इस सरकार को गिराने का और ना ही ऐसे कोई प्रयास किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी जरूर की। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपने अंतर्विरोध के चलते खुद ही गिर जाएगी। इस बीच ये भी खबर आई है कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर विवाद होने के बाद में उद्धव ठाकरे से बात की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि वे उनके साथ में हैं और उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री 6 महीने तो पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनके पास खुश होने का कोई कारण नहीं है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है और दूसरी ओर उनकी सरकार पर खतरे को लेकर भी चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।